अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो दिस वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू गाइस। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, वेब होस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस 6.4 के बारे में, जिसका बीटा वर्जन आउट हो चुका है और कुछ ही दिनों में इसका फाइनल वर्जन भी आ जाएगा। शायद से जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक इसका फाइनल वर्जन आ चुका होगा। तो आज हम लोग उसके सारे नए फीचर्स के बारे में जानेंगे, क्या उसमें इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, क्या अच्छा लगा है मुझे, सब कुछ मैं बताऊंगा क्विकली आज के इस वीडियो में। बिना किसी डिले के चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इमेजेस के रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। जो सबसे पहली और मेजर अपडेट जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो है इनका लाइट बॉक्स। मतलब ये जैसे इमेज है, यहाँ पर आपको ये एक्सपैंड ऑन क्लिक पर ये सिलेक्ट कर देना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा लाइट बॉक्स का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो एक्सपैंड हो जाएगा। दिस इज़ लाइट बॉक्स। तो ओपन एंड न्यू टैब की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इमेज, अगर आपको इन्फोग्राफिक वगैरह देनी है। इनफैक्ट ये मैं अपनी सभी इमेजेस में यूज़ करूँगा, मुझे ये वाला फीचर इतना अच्छा लगा है। एक अलग लेवल की प्रीमियमनेस आ जाती है सिर्फ ये वाला फीचर ऐड ऑन करने से। नेक्स्ट फीचर इमेज का है एस्पेक्ट रेशियो सेट करना, मतलब कि किस रेशियो में आपको इमेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द इमेज, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ स्क्वायर में चाहिए, क्लासिक पोर्ट्रेट चाहिए, टॉल चाहिए। तो यू कैन सिलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ योर इमेज। ओरिजिनल है तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये कब यूज़फुल होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं एंड हमें सब में एक सिंक्रोनाइजेशन रखना है। तो आई वांट इट स्क्वायर, आई वांट दिस ऑल्सो स्क्वायर। तो वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यू कैन सिलेक्ट दिस वन एंड देन उसमें स्केल में यू कैन यूज़ इट कवर, या फिर यू कैन यूज़ कंटेन एज वेल। अगली अपडेट भी इमेज रिलेटेड ही है कि अब आपको यहाँ पर लिस्ट पैनल पे, यहाँ साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखेगा कि इमेज कैसी है। जैसे यहाँ पर इमेज में प्रीव्यू दिख रहा है, ये इमेज में प्रीव्यू दिख रहा है, एंड देन डाउन हियर यू कैन ऑल्सो सी द प्रीव्यू। नेक्स्ट व्यू यहाँ पे लिस्ट व्यू से लेकर के है। लिस्ट व्यू पे अब आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, रीनेम कर सकते हो अपने कंटेनर्स को, ग्रुप्स को। जैसे यहाँ पर ये इन्फोग्राफिक लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप 1 या इन्फो 1। तो यू कैन यूज़ दिस ताकि वो आपको अरेंज करने में, और जब भी काफ़ी आपका लंबा आर्टिकल हो जाए तो वो ईजी हो जाता है। प्लस यू कैन ग्रुप एलिमेंट्स ऑल्सो। जैसे ये सारे पैराग्राफ्स हैं, मैं उसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आई कैन क्लिक क्रिएट ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पे वो ग्रुप हो जाएंगे एंड देन यू कैन मूव इट ईजिली एंड देन यहाँ पर उसको रीनेम भी कर सकते हो, पैराग्राफ ग्रुप्स। इट्स अ हैंडी फीचर। काफ़ी क्लीन लिस्ट व्यू हो जाएगा आपके इसके बाद, एंड इट विल बी ईजियर टू मूव एलिमेंट्स। अगली अपडेट यहाँ पे टेक्स्ट को लेकर के, अब यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट आ गया है। मींस यू कैन हैव अ वर्टिकल टेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, आई विल गो हियर, आई विल गो टू टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ये जैसे ही आप लोग सिलेक्ट कर दोगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओरिएंटेशन का। आई विल सिलेक्ट दिस वन वर्टिकल, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ इफ़ यू वांट तो आप लोग इसको अपने कॉलम में भी अरेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यू कैन ऐड अ हेडिंग और इसको मतलब कंबाइन कर सकते हो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। तो ये वर्टिकल टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट अब आ चुका है वर्डप्रेस में। अगली अपडेट अगेन टेक्स्ट को लेकर के, अगर आप लोग टेक्स्ट में कोई भी लिंक डालते हो तो ये जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, ओपन इन न्यू टैब का आपको ऑप्शन दिखेगा यहीं पर ही। एक और छुपी हुई अपडेट है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, वो है कि लिंक का कलर चेंज करना। मान लेते हैं जैसे इसमें मैंने बैकग्राउंड करके रखा है अपना ये वाला, ठीक है। अब जैसे इस पे जो लिंक का कलर है इट इज़ नॉट विजिबल, तो यू कैन चेंज द लिंक कलर फ्रॉम हेयर। अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है बट यू कैन गो टू कलर हेयर, और यहाँ पे टूल्स में लिंक पे क्लिक कर दो। अब ये रहा लिंक का कलर, एंड देन यू कैन सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा चाहिए आपको, या फिर अगर आपको कोई कस्टम चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट द कस्टम कलर एज वेल। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट चाहिए, ठीक है। तो यू कैन हैव दिस, और फिर होवर करने पे वो कैसा हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो ये भी अब बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर अकॉर्डिंग टू मी। देन इसके बाद कस्टम पैटर्न जो भी हम लोग बनाते थे, फॉर एग्जांपल ये है, मैं यहाँ पर इसको एज अ पैटर्न सेव करना चाहता हूँ। आई विल क्लिक क्रिएट पैटर्न। सिंक नॉन सिंक ये पहले भी आ चुका था, लास्ट अपडेट में आया था ये। नेम मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ इन्फोग्राफिक पैटर्न, और यहाँ पर जो नई चीज़ आई है वो है कैटेगरीज। आई कैन हैव इट इन कैटेगरीज में। मुझे किस कैटेगरीज में डालना है, कॉन्टैक्ट में डालना है, अबाउट में डालना है, तो कैटेगराइज कर सकते हो आप अपने पैटर्न्स को। और इसके अलावा लाइक ऑलवेज पुराने वाले बग्स को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया गया है। परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं। एक जो मेजर इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस में दिखा है वो मुझे दिखा है ऑब्जेक्ट कैशे में। इन्होंने बताया है कि ऑब्जेक्ट कैशे से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करे गए हैं। तो अगर आपकी वेब होस्टिंग ऑब्जेक्ट कैशे सपोर्ट करती है तो आपको मेजर स्पीड इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाउडवेज और होस्टिंगर का जो टॉप पैकेज होता है वो भी अभी ऑब्जेक्ट कैशिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर आप लोग उन पैकेजेस में हो, उन होस्टिंग में हो, तो यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दिस। इसके अलावा इनकी नई डिफ़ॉल्ट थीम आई है 2024। अच्छी बात है। अब बहुत सारे मेजॉरिटी लोग उसको यूज़ नहीं करते, तो अब उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि क्या नया है क्या पुराना है। आई डोंट थिंक सो कि 90% ऑफ द पीपल यूज़ दैट थीम। उसके अलावा एक और मेजर अपडेट हुई है डेवलपर्स के लिए।
उनको प्लगइन्स में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्कोप मिल गई है ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए। तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स में कुछ अच्छे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कौन सा अच्छा फीचर लगा या आप कौन से अच्छे फीचर्स देखना चाहते हो आने वाली अपडेट्स में। टू बी फ्रैंक, मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का काफ़ी टाइम से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया बाय डिफ़ॉल्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जल्दी इसमें आए। थोड़ा टाइम रुक जाओ, प्लगइन्स को अपडेट होने दो, उसके बाद अपडेट कर लेना। अच्छी अपडेट है बट थोड़ा टाइम रुक के करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।